शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जो कि है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के क्या नुकसान होते हैं। तो हम लोग दोस्तों इसी पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग होती है यदि अपने किसी शेयर को एक ही दिन में खरीद के बेच देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग में काउंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने रिलायंस का इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने शेयर खरीदा और आप उसे 3:30 के पहले नहीं बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर द्वारा सेल कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सेम डे के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। और दोस्तों इसके जो फ़ायदे क्या होते हैं, तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन इन द सेंस, जैसे आपने कोई शेयर मतलब मान लीजिए वो 300 रुपये में है और आप उसे रेगुलर टर्म में खरीदेंगे तो आपको 300 रुपये का ही मिलेगा। यदि आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीदेंगे तो वही सेम शेयर आपको 30 रुपये में मिलेगा। तो इसमें आपको मार्जिन मिलता है। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपने टाटा का कोई शेयर खरीदा है जिसका एक्चुअल प्राइस है 300 रुपये और आपने उसको खरीदा रेगुलर टर्म में, इक्विटी में आप जब खरीदते हैं तो वो आपको 30 रुपये ही मिलेगा। और यदि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी सेम शेयर खरीदोगे तो आपको मार्जिन की वजह से वही सेम शेयर आपको 30 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है उसमें मार्जिन मिलता है। दूसरा जो दोस्तों होता है, इसमें आपको एक ही दिन में पैसा कमाने का मौका मिल जाता है कि आप एक ही दिन के अंदर ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, सेम डे के अंदर ही। दूसरा दोस्तों है, इसमें आप मार्केट को गिरने से भी पैसा कमा लेते हैं और मार्केट जैसे ऊपर जाता है तब भी आप पैसा इसमें कमा सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज हम मानते हैं कि आपको कंपनी के बैलेंस शीट को चेकआउट नहीं करना पड़ता है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। तो इसके जो दोस्तों एडवांटेज है इसी कैटेगरी में होते हैं। और दोस्तों इसके जो डिसएडवांटेज है उसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप फ़ायदे ही जान जाएंगे तो नुकसान क्या होता है उसको भी जानना पड़ेगा आपको। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि आप एक ही दिन में लॉस भी लेते हैं। जो आप प्रॉफिट एक दिन में करते हैं, कभी-कभी आपका लक ना अच्छा होने की वजह से आपको एक ही दिन में लॉस सहना पड़ जाता है। और दोस्तों जो सबसे बड़ा दूसरा डिसएडवांटेज है, इसमें हाईली रिस्क होता है। हाईली रिस्क इन द सेंस कि आप एक ही दिन में चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको सेल करना ही पड़ेगा। यदि आप सेल नहीं करेंगे तो आपको आपका जो ब्रोकर है आपके बिहाफ पे वो सेल कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है उस इसे हाईली रिस्की माना जाता है। लेकिन कहते नहीं है, यदि आप मानते हैं रिस्क है तो इश्क है शेयर मार्केट में, तो दोस्तों आपको करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग। और दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियो और ऑडियो है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो तीसरा मतलब जो फेज है, आपको कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इन द सेंस आपके लालच पे कंट्रोल होना चाहिए। यदि आपके अंदर लालच रहेगा तो आप प्रॉफिट की जगह लॉस कॉस्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कंट्रोल इन द सेंस कि आप कोई शेयर खरीदते हैं जो एक्चुअल प्राइस है उसका 10 रुपये है और वो आपने सेट कर रखा है कि मैंने 20-30 पे इसको सेल करना है। आपका प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, बट आपके लालच की वजह से आप सेल नहीं कर रहे हैं और कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन फेस करने की वजह से वही सेम शेयर 10 रुपये में फिर से आ जाता है और 10 से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लालच पे कंट्रोल करना पड़ता है। और दूसरा दोस्तों जो है उस डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन द सेंस दोस्तों आपको कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन इन द सेंस आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए कि आपको एक कैंडल बना है तो आप मतलब बाई कर लेते हैं
कॉल ले लेते हैं और एक कैंडल बना तो आपको पुट ले लेते हैं। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। आपका अपना सेटअप जो होता है, जहाँ आप एंट्री लेते हैं, जहाँ आप एग्जिट करते हैं, आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहता है, उसको डिसिप्लिन के अंदर ही काउंट किया जाता है। और तीसरा दोस्तों जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। कहते हैं प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। यदि आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं शेयर मार्केट में, आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब दोस्तों आप डेली आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों हम लोग बेसिकली इस पे बात किए हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, क्या इसका डिसएडवांटेज हैं, और इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है। और दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों धन्यवाद।